मेरी कथा श्रवण कर रहे सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। अगहन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे त्रिस्पर्शा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि होती है, बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। अगहन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को बैतरणी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था। बैतरणी एकादशी को व्रत उपवास रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुराणों में बताया गया है कि अगहन मास भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु का मास। इस दिन श्री हरि विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी। अतः इस दिन कथा श्रवण का विशेष महत्व माना जाता है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी को उत्पत्तिका, उत्पन्ना और बैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। बैतरणी एकादशी के बारे में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो उन्होंने बताया कि सतयुग में एक मुर नाम का एक दैत्य रहता था, जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया और सभी देवता उससे भयभीत होकर के भगवान भोलेनाथ से मिले। तो भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं से कहा कि आप श्री हरि विष्णु के पास चले जाओ। भगवान भोलेनाथ की बातों को सुन करके सभी देवता क्षीर सागर की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। और जब देवता क्षीर सागर में पहुँचे, तो वहाँ पर श्री हरि विष्णु शयन कर रहे थे। देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगी और श्री हरि विष्णु देवताओं की प्रार्थना जब सुनी तो वे जाग गए और मुर दैत्य को मारने के लिए चंद्रावती पुरी नगर को गए, जहाँ पर मुर नाम का एक दैत्य रहता था। सुदर्शन चक्र से वहाँ पर उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध कर दिया और फिर वह बद्रिका आश्रम में सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में जा कर के सो जाती हैं। जब मुर दैत्य को ये पता चला कि भगवान सिंहावती 12 योजन लंबी गुफा में शयन कर रहे हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु को मारने के लिए मुर नाम का दैत्य वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु को मारने का प्रयत्न करता है, तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या निकली और उस कन्या ने तुरंत ही मुर दैत्य का वध कर देती है। बोलिए एकादशी मैया की जय। श्री हरि को उस कन्या ने बताया, जिसका नाम एकादशी था, कि मुर को श्री हरि के आशीर्वाद से उसने ही मारा है। खुश होकर के श्री हरि विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का आशीर्वाद दे दिया। इस तरह श्री हरि विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की कथा पुराणों में भी कही गई है। बोलिए काली मैया की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।